आपका भी स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया 3 जनवरी 2023 के एग्जाम के अंदर में, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था। आप लोगों को मैं यहाँ पोल भी दे देता हूँ, जल्दी जल्दी से आप लोग यहाँ पर में दीजिए। यहाँ पर मैं तकली और सुतली का कंसेप्ट समझा दो सर। चलो, तकली और सुतली का कंसेप्ट भी समझा दूंगा मैं आपको। ठीक है, चलिए। यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स इस क्वेश्चन की, तो पहले आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए जल्दी जल्दी से। देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स राजा राममोहन रॉय की, तो राजा राममोहन रॉय इनकी जोड़ी किसके साथ में लगाई जा सकती है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। चलिए, अब आई थिंक शायद आप लोगों को आवाज आने लगी होंगी फ्रेंड्स। ठीक है, हमारी जलेबी बाई को जो है वो भूख लग गई थी थोड़ी, और वो बेहोश होके गिर गई। मतलब उसने दम तोड़ दिया था। तो आई होप अब आप लोगों को यहाँ पर मैं आवाज आ रही होंगी। तो जैसे कि मैं आप लोगों से कह रहा था फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर केवल 84% लोगों ने दिया है, 83% लोगों ने दिया है। बाकी के 17% लोगों को तो 17 तोपों की सलामी मिलनी चाहिए, क्योंकि इतना बढ़िया क्वेश्चन था आप लोगों का, जो आप लोग आसानी से कर सकते थे। राजा राममोहन रॉय ब्राह्मो समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, आर्य समाज। एक्चुअल क्वेश्चन है ये, एग्जाम में जो पूछा गया आप लोगों का इसी साल का। ठीक है, तो यहां पर मैं इसको याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद में फ्रेंड्स हम बात करें यहाँ पर मैं पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो इन्होंने पूना के अंदर में विधवा आश्रम की स्थापना की थी, विधवा गृह की। आज भी चल रहा है इनका, पंडिता रमाबाई। ठीक है, विधवा गृह की इन्होंने स्थापना की थी। उसके बाद में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है, इन्होंने कलकत्ता में काफी सारे स्कूल्स खोले थे लड़कियों के लिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर और विधवा पुनर्विवाह के भी समर्थक थे ये। तो ये चारों के चारों ना आप लोग एक साथ एक बार अपने मन में रिवाइज करो। अभी आंसर लगा के आगे बढ़ने वाला काम नहीं है आप लोगों का, केवल आपको ना पूरा का पूरा रिवाइज करते रहना है मन में। राजा राममोहन रॉय ब्राह्मो समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, ठीक है, पंडिता रमाबाई पूना में विधवा आश्रम खोला था। कहाँ खोला था जल्दी से कर दो आप लोग। संस्कृत की ज्ञाता थी, इसी वजह से पंडिता की उपाधि दी गई थी। ये भी क्वेश्चन आया था कि क्यों दी गई थी, क्योंकि संस्कृत की बहुत बड़ी ज्ञाता थी ये। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करेंगे हम लोग, तो इन्होंने कलकत्ता में लड़कियों के लिए स्कूल्स खोले थे, और साथ ही साथ में विधवा पुनर्विवाह के लिए भी इन्होंने बहुत काम किया। वैसे तो आंसर एक ही से एलिमिनेट हो जा रहा था। और 3 जनवरी 2023 का क्वेश्चन, बच्चे लोग कह रहे थे कि यहाँ पर मैं यार सर टफ क्वेश्चन आया, टफ क्वेश्चन आया। कहाँ टफ है, ये इतना ईजी क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं फ्रेंड्स खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, सन 1928 में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाशन आरंभ किया था? ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान का एक जो है प्रकाशन था। प्रकाशन बेसिकली मतलब उन्होंने एक अखबार निकाला था। ठीक है, अखबार निकाला था उन्होंने। जी, तो आई थिंक पोल नहीं गया है, कोई बात नहीं, मैं दे देता हूं पोल। ठीक है, चलिए। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों से बात करूं, यहां पर मैं प्रकाशन 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 प्रकाशन, ठीक है, पब्लिकेशन पब्लिकेशन पब्लिकेशन, यहां पर मैं बात ये हो रही है आप लोगों की। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैं आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने, ठीक है, फिर से 86 87% लोगों ने जो है यहां पर मैं खुदाई खिदमतगार आंसर लगाया है, खुदाई खिदमतगार। ठीक है, तो आप लोगों को, सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। आप लोगों का ये गलत है। खुदाई खिदमतगार उनका क्या था? खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खान की एक संस्था का नाम था, उनके आंदोलन का नाम था, जो उन्होंने आंदोलन चलाया था। पख्तून नाम से उन्होंने जो है क्या किया था? पख्तून नाम से उन्होंने अखबार निकाला था, पख्तून नाम से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ लोग, जिन लोगों का सही हुआ है वो तो बहुत ज्यादा खुश होंगे। ठीक है, और देखिए मतलब हंसमुख वाले चेहरे भी आ रहे हैं उन लोगों की, जी खुश हो गया। और जिन लोगों का गलत हुआ, कोई बात नहीं, सीखने के लिए आए हैं और सीख के जाएंगे। सीखना पहले से आता तो क्यों सीखते? तो खुदाई खिदमतगार जो है वो क्या था? उनका एक आंदोलन था, आंदोलन का नाम है उनके, आंदोलन का। ठीक है, आंदोलन का। और पख्तून जो है उनके अखबार का नाम है, ये याद रखना आप लोगों ने, उनके प्रकाशन का नाम है। आप लोगों को काफी आगे तक भी एग्जाम्स के अंदर में, जो आप लोग बाद में भी दोगे, जैसे DSSS भी दोगे, काफी सारे लोग झारखंड के एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे होंगे फ्रेंड्स, उनके भी ये काम आएगा। बिहार के एग्जाम्स के लिए पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों के भी काम आएगा यहाँ पर में। तो इसको आप लोग यहाँ पर में सभी लोग करते रहेंगे। ठीक है, चलिए बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो अलग अलग अखबार है, इसकी आपको लिस्ट चाहिए, तो आप लोग क्या करना, ठीक है, ये पूरी की पूरी जो लिस्ट है आप लोगों को मिल जाएंगी इसमें, दानिश शेख टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर में मैं डाल दूंगा आज वापस से उसको। ठीक है, चलिए।
आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में जल्दी से नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हमारे। चलिए, आई होप फ्रेंड्स आप लोग इसका आंसर कर पाओगे। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं आप लोगों से बोला गया है इन 1950 इंडियन गवर्नमेंट सेटअप प्लानिंग कमीशन टू हेल्प डिजाइन एग्जीक्यूट सुटेबल पॉलिसीज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। प्लानिंग कमीशन का गठन, योजना आयोग का गठन जो है यहां पर मैं बोला गया है आप लोगों का कब किया गया था। योजना आयोग का गठन, योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था ताकि पॉलिसीज को अच्छे से एग्जीक्यूट किया जा सके, डिजाइन किया जा सके। तो योजना आयोग का गठन कब किया गया, ये अपने आप में क्वेश्चन है। योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था, बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। 1950 के अंदर में योजना आयोग का गठन किया गया था आप लोगों का। दूसरा वाला 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई जिसमें कृषि तथा उपभोक्ता वस्तुओं पर पर्याप्त जोर दिया गया। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें कृषि के ऊपर में नहीं फ्रेंड्स, पहली वाली के अंदर में कृषि पर जोर दिया गया था, पहली वाली पंचवर्षीय योजना पे। दूसरी वाली जो पंचवर्षीय योजना थी उसके अंदर में इंडस्ट्रीज, उद्योग के ऊपर में, ठीक है, उद्योगों के ऊपर में जो है वो जोर दिया गया, कृषि के ऊपर में नहीं दिया गया था। कृषि के ऊपर में दिया गया था पहली वाली के ऊपर में। तो आप लोगों का जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स। देखो ध्यान से समझना आप लोग क्या था, ठीक है। मैं आपको बताता हूं 1950 के अंदर में 1950 में, ठीक है, 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन योजना आयोग का गठन किया गया। यह योजना आयोग जो है भारत के अंदर में क्या काम करता था, जो भी हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पॉलिसी बनाते थे, भारत का आर्थिक रूप से जो विकास करना है उसके लिए जो हम पॉलिसीज बनाते थे, उसके लिए 5-5 साल के लिए प्लानिंग करता था कि अगले 5 साल तक हमें क्या प्लान करना है, ठीक है। ऐसे ही 1951 से लेकर 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली जिसके ऊपर में एग्रीकल्चर पर जोर दिया गया, एग्रीकल्चर के ऊपर में। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी इसके ऊपर में किस पर ध्यान दिया गया, इस पर जो है फ्रेंड्स हैवी इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया गया। हैवी इंडस्ट्रीज जो थी इसको प्रमोट किया गया, ये याद रखना है आप लोगों ने, हैवी इंडस्ट्रीज को, ठीक है। औद्योगिक उपभोक्ता उत्पादकता के वृद्धि के ऊपर में जोर दिया गया था, ना कि कृषि के ऊपर में। पहली वाली जो पंचवर्षीय योजना थी इसमें कृषि के ऊपर में जोर दिया गया था, पहली वाली के अंदर में। ये आप लोगों ने ध्यान रखना था और ये एक्चुअल क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा गया। तो आप लोग देख सकते हो दूसरा वाला गलत है और बहुत ही शातिर तरीके से एग्जामिनर ने आप लोगों को फंसाने की कोशिश की थी। 56 में स्टार्ट हुआ दूसरी पंचवर्षीय योजना, लोगों को लगेगा सही है, बट कृषि नहीं, कृषि के ऊपर में पहली वाली पे ध्यान दिया गया था। सभी लोग लिख दो पहली और दूसरी का, पहली और दूसरी वाली का सभी लोग अभी के अभी कमेंट में लिख देंगे ताकि आप लोगों को याद हो जाए, सभी लोग, ठीक है। चलिए, 61% लोगों ने सही आंसर दिया था फ्रेंड, गलत आंसर दिया था, ठीक है, 61% लोगों ने, और आंसर सही दिया था केवल 9% लोगों ने। 9% लोगों ने ही केवल सही आंसर दिया है। वो 9% लोग कौन है, केवल 9% लोग, ठीक है। और देखो सीखने आए हो, जो 61% लोगों ने बी आंसर लगाया था, भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीखने के लिए आए हैं और सीखेंगे, सीखने के लिए तो आए हैं ना। एवरी एक्सपर्ट वॉज वंस अ बिगिनर, हर एक्सपर्ट कभी ना कभी बिगिनर था, उसने कभी ना कभी स्टार्ट किया था अपनी जिंदगी के अंदर में, और आप भी स्टार्ट कर रहे हो और आप भी एक्सपर्ट बनोगे एक ना एक दिन, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे पूरे के पूरे गलत हो जाए आज यहां पर में, एग्जाम में सारे सही करके आएंगे, ये अपने मन को बता दो। आज चाहे पूरे गलत हो जाए, सीखेंगे और उसको सीख कर एग्जाम में सही करके आएंगे, ये वाला अप्रोच रहना चाहिए आप लोगों का, ओके। बस यार लिख दो जल्दी जल्दी से सारे के सारे लोग कि जी सर बिल्कुल, इससे हम लोग हटेंगे नहीं और सीखेंगे, ठीक है, हम हार नहीं मानेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आप लोगों के। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो प्लानिंग कमीशन है 1950 में जिसका गठन हुआ था उसको डिसॉल्व कर दिया गया 2014 में, और उसके जगह 1 जनवरी 2015 को क्या लाया गया था, 1 जनवरी 2015 को क्या लाया गया उसके जगह पे, उसके जगह पे लाया गया नीति आयोग, नीति आयोग, नीति आयोग लाया गया, ये याद रखना है आप लोगों ने 1 जनवरी 2015 को। तो नीति आयोग कब बना था ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से, ठीक है। चलिए, प्लानिंग कमीशन को, योजना आयोग को 2014 31 दिसंबर 2014 को भंग कर दिया गया और उसके अगले दिन 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आ गया उसके जगह पे। दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा और सबसे छोटा शासक वंश कौन सा था, दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन किया ये बताएंगे आप सभी लोग।
650 लोग जुड़ चुके हैं फ्रेंड। जल्दी जल्दी से जो है आज हमें 1000 क्रॉस करना है, तो सभी लोग जहां भी शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे आप लोग। दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा और सबसे छोटा शासक वंश कौन सा था? पहली बात तो दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन किया है? 5। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, अपने आप में एक क्वेश्चन है कि 5 राजवंशों ने शासन किया है आप लोगों का। 5 राजवंश जो है फ्रेंड्स आप लोगों के, ये 5 राजवंश कौन कौन से हैं? गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश, इसी को आप लोग तुर्क वंश भी बोलते हो, तुर्क वंश। ठीक है, यहां लिख रहा हूं मैं, आप लोगों को याद रखना, इसको तुर्क वंश भी कहा जाता है, तुर्क। ठीक है, तुर्क वंश आपका। फिर है खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद और लोधी। ये क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी है। ठीक है, गुलाम या तुर्क वंश, खिलजी वंश, ठीक है, खिलजी फिर तुगलक, खिलजी फिर तुगलक, फिर सैयद और फिर लोधी। लोधी सबसे लास्ट था और सबसे पहला था स्लेव या तुर्क वंश। अगर पहला और आखिरी बोला जाए तो क्या आंसर लगाओगे आप लोग, ये बता देना आप लोग। ठीक है, और उसके बाद में अगर आप लोगों से बोला जाए सबसे कम समय तक और सबसे लंबे समय तक किसने शासन किया, तो क्या आंसर लगाओगे। यहां से आपका क्लियर होता है। 5 वंश थे, सबसे ज्यादा लंबे समय तक तुगलक वंश ने शासन किया है, लॉन्गेस्ट समय तक, 94 ईयर्स तक, लॉन्गेस्ट। और सबसे कम समय तक किसने शासन किया है, शॉर्टेस्ट, तो खिलजी वंश ने। ठीक है, शॉर्टेस्ट समय में 30 साल तक, केवल 30 वंश तक इनका शासन रहा। ठीक है, ओके, तो याद रखेंगे आप लोग, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो सबसे कम समय तक सबसे बड़ा और सबसे छोटा बोला, ये भी ध्यान रखेंगे आप। तो तुगलक वंश 94 ईयर्स तक और खिलजी वंश केवल 30 वर्ष तक। अब मैं आप लोगों से एक सवाल ये पूछ रहा हूं, ठीक है, आप लोग कमेंट में मुझे आंसर करोगे, सभी के सभी बच्चे। बताइए कि फर्स्ट वाला कौन सा था, फर्स्ट वाला, और लास्ट वाला कौन सा था, लास्ट वाला कौन सा था। लास्ट वाले का नंबर भी बता देना, कितनेवें नंबर का था लास्ट वाला, और उसका नाम क्या था। ठीक है, फर्स्ट वंश या डायनेस्टी कौन सी थी, पहली डायनेस्टी, पहला वंश। और लास्ट वाला वंश कौन सा था, दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का। अभी सिखाया है आप लोगों को और मुझे उम्मीद है कि आप लोग आंसर करने में सक्षम हो इसको। ठीक है, पहला और आखिरी वाला, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ते हैं आप लोगों के, आपको बताना नहीं है क्योंकि आप लोगों का आंसर आप लोगों को दिख रहा है, तो मैं चाहूंगा कि, अच्छा एक और चीज आपको बता दूं, आज आप लोगों का बहुत ही स्पेशल सेशन है, सभी लोग पूरा सेशन देखेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आज के सेशन में मैं आप लोगों को जो है बहुत सारे जो हमारे वेजिटेशन है, जो जंगल है हमारे, उसके बारे में भी आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो उसके अंदर में वो भी आपको पूरा देखना है सेशन। आज के सेशन में मैं आपको पूरे के पूरे जंगल वगैरह जो है वो सारे के सारे याद करवा दूंगा, आपको जंगल के बारे में आपको याद करवा दूंगा मैं। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों से मैंने पूछा था कि सबसे पहला कौन सा है, तो तुर्क वंश है, और सबसे लास्ट वाला कौन सा है, तो लोधी वंश है, 5वें नंबर का। ठीक है, 1945 में स्थापना के समय संयुक्त राष्ट्र में कितने सदस्य थे, एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएन बोलते हैं हम इसको शॉर्ट में। इसका हेडक्वार्टर्स कहां पर में है, इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को मिलेगा फ्रेंड्स, बता दीजिए कहां पर में जी, न्यूयॉर्क के अंदर में है इसका हेडक्वार्टर। ओके, संयुक्त राष्ट्र का। संयुक्त राष्ट्र जब स्थापित हुआ था उस समय में कितने सदस्य देश थे उसके, बहुत बढ़िया, आप लोगों के आंसर सारे फ्रेंड्स 51 थे, ये याद रखना है आप लोगों ने। और आप लोगों को बता दूं, ठीक है, आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि हमारा भारत जो है वो भी इसका संस्थापक सदस्य है, हमारा भारत भी इसका संस्थापक सदस्य है। हमने भी इसके, चाहे हम अंग्रेजों के गुलाम थे उस समय में, लेकिन फिर भी हम जो है उसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, तो ये भी प्लीज आप लोग याद रखोगे कि हम संस्थापक सदस्य है इसके। ठीक है, हमारे भारत के तरफ से, ठीक है, हमारे भारत के तरफ से जो जिन्होंने साइन किया था उनका नाम था सर आरकॉट, सर आरकॉट रामेश्वर मुदलियार, ठीक है, रामेश्वर मुदलियार भी आप लोग याद रखोगे तो चल जाएगा। सर आरकॉट रामेश्वर मुदलियार, इन्होंने भारत की तरफ से गए थे प्रतिनिधि बनकर और उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद रख लोगे। ठीक है, चलिए, तो ये याद रखना है आप लोगों ने। मेन चीज जो थी आप लोगों की, वो आप लोग क्या करोगे यहाँ पर में कि भाई उस समय में 51 नेशन थे और आज के समय में कितने हैं, तो आज के समय में आप लोग याद रखना 193 देश है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के अंदर में, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। यूनाइटेड नेशन के अंदर में 51 देश थे शुरुआत में, उसकी स्थापना के समय। हड़प्पा स्थल सुरकोटदा कहां स्थित है, यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का।
मुदलियार साहब जो थे उन्होंने भारत की तरफ से गए थे वो। चलिए, मैंने आप लोगों की तरफ में पोल दे दिया है, आप लोग इसका आंसर करेंगे सभी लोग। और जितने भी लोग हैं जो झारखंड के लिए तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, झारखंड के लिए, झारखंड के अंदर में आप लोगों की बहुत बड़ी वैकेंसी निकली है, 26,000 वैकेंसी निकली है। जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, एक फॉर्म आप लोगों को जो है ना पिंड कमेंट के अंदर में दिया हुआ है, सबसे पहले वाले कमेंट में, प्लस डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर में। और आप लोगों का जो चैट चल रही है उसके भी पिंड में दिया हुआ है। तो लास्ट में आप लोग क्या करना, लास्ट में क्लास के बाद में उस फॉर्म को फिल कर देना, जितने भी लोग इसके लिए तैयारी कर रहे हैं झारखंड के लिए, ठीक है। तो हड़प्पा स्थल सुरकोटदा कहां पर में स्थित है? तो सुरकोटदा जो है आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड, भारत में स्थित है, गुजरात के अंदर में, गुजरात में स्थित है सुरकोटदा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का सुरकोटदा, यहां पर मैं आप देख सकते हो, यह है सुरकोटदा, गुजरात के अंदर में, भारत में मिलेगा आप लोगों को, ठीक है, कच्छ गुजरात के अंदर में। इसकी खास बात यह है फ्रेंड्स कि इसके अंदर में आपको एकमात्र जगह है जहां पर में आपको घोड़े की हड्डियों के अवशेष मिले हैं, यहीं पर केवल घोड़े की हड्डियों के अवशेष मिले आपको, और कहीं पे भी नहीं मिले हैं, ठीक है। तो ये गुजरात के अंदर में मिलेगा आप लोगों को, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। जेपी जोशी थे, इन्होंने इसकी खोज की थी। सुरकोटदा में घोड़े की हड्डियां आप लोगों को सुरकोटदा में मिली, सुरकोटदा गुजरात के अंदर में। काफी सारी स्थल है आप लोगों के, जो आने वाली जो आप लोगों की एग्जाम्स रहेंगी, आप लोग जो आगे में प्रिपेयर करोगे उसके अंदर में भी आप लोगों को मैं सिखाऊंगा पूरी की पूरी चीजें। इस क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी से इसका आंसर कीजिए आप सभी लोग। आपको बोला गया है मॉनसून फॉरेस्ट किसको कहा जाता है, मॉनसून फॉरेस्ट। अब मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड्स पूरा फॉरेस्ट वाला जो है अच्छे से कवर करवाने वाला हूं, तो पूरा अच्छे से देखिए यहाँ पर में, जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार जल्दी जल्दी से सेशन को, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया वो सेशन को लाइक भी कर देंगे। और टीचिंग परीक्षा चैनल जो है फ्रेंड्स, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना आप लोग, अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही आप लोगों को वीडियोज मिलते रहे यहाँ पर में, ठीक है। तो टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे सभी लोग, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना आप लोग। देखिए फ्रेंड्स, रेन फॉरेस्ट, मानसूनी फॉरेस्ट आप लोगों का, ठीक है, मानसूनी फॉरेस्ट आपका किसको कहा जाता है, मानसून फॉरेस्ट, जो मानसून में उगता है, बाकी समय जो है वो नंगू पुंगू रहता है वो। तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है आप लोगों के, डेसिडुअस पर्णपाती, मतलब जब बारिश होती है तभी हरा भरा रहता है, नहीं तो बाकी समय नंगू पुंगू हो जाता है, मतलब उसके पत्ते झड़ जाते हैं, ठीक है। तो ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाने वाले ऐसे पौधे, ठीक है, जो केवल मानसून के सीजन में हरे भरे रहते हैं और बाकी समय नंगू पुंगू। डेसिडुअस का मतलब ये होता है पर्णपाती, पत्ते झड़ जाते हैं उनके, ठीक है, पत्ते झड़ जाते हैं। तो पत्ते झड़ जाते हैं, इसी वजह से उनको कहा जाता है कि केवल मानसून के सीजन में हरे भरे रहने वाले लोग हैं ये लोग, इनको मानसूनी वन बोलो, मानसूनी फॉरेस्ट, मानसून फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आप लोगों का जो है फ्रेंड्स, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है आप लोगों के, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट कहलाते हैं, जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, ठीक है, क्योंकि हमेशा वहां पर में ये भी रहती है, ठीक है, आप लोगों की हमेशा जो है वो बारिश होती रहती है। आगे मैं उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं हमारा जो मैप है वो आप आ नहीं रहा है मैप, जस्ट अ सेकेंड, मैं एक बार उसको भी ला लूँ ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूँ अच्छे से एक बार मैप के थ्रू भी। आ गया है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, बेसिकली यहाँ पर मैं बात ये हो रही है कि ये जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, इनके बीच में, ठीक है, जो वन पाए जाते हैं, ठीक है, उनको दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। दो कैटेगरी के अंदर में एक होते हैं आप लोगों के ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन मतलब जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, ठीक है, कभी नंगू पुंगू नहीं होते। और एक है ऐसे वाले आप लोगों के जो बारिश के सीजन में ही हरे भरे रहते हैं और बाकी समय में अपने पत्ते गिरा देते हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है डेसिडुअस, पर्णपाती। ओके, तो जो बारिश के सीजन में ही केवल हरे भरे रहते हैं उनको डेसिडुअस बोला जाएगा, और बाकी समय में वो अपने पत्ते गिरा देते हैं, तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। तो मॉनसूनी फॉरेस्ट कहा जाता है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट को, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को कहा जाता है, ठीक है। पेड क्लास के अंदर में भी पूरा का पूरा ये होने वाला है, तो जो भी बच्चे अभी जुड़ना चाहते हो, जो प्रिपेयर करना चाहते हैं, सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं जुड़कर, वो लोग जो है फ्रेंड्स टीचिंग परीक्षा ऐप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं वहां से। इंडिया में, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया के अंदर में, सेंट्रल अमेरिका के अंदर में पाए जाते हैं, और ये बेसिकली एक्सपीरियंस करते हैं सीजनल चेंज को। सीजन आया,
ठीक है, सीजन जो है आया यहाँ पर में, बाकी समय ये लोग नंगू पुंगू घूम रहे हैं ऐसे, ठीक है, मतलब सूखे सूखे से पेड़ है, पत्तियां गिर गई है उनकी, और जैसी बारिश आई सीजन का एक्सपीरियंस करेंगे, हरे भरे हो जाएंगे, वाह बारिश आ गई बारिश आ गई बारिश आ गई, ठीक है, और हरे भरे हो जाएंगे। तो ये लोग एक्सपीरियंस करते हैं सीजनल चेंजेस का। जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन होते हैं, ठीक है, सदाबहार, वो हमेशा खुश रहते हैं, ला 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 ला, हमेशा खुश रहेंगे, मस्त पैकी, उनको कोई पत्ते उत्ते गिराने का टेंशन ही नहीं है, पत्ते दो चार गिरे भी तो नए वाले पत्ते आ जाएंगे, क्या टेंशन है, ऐसा वाला रहता है उनका। और बेचारे ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट एक्सपीरियंस करते हैं सीजनल चेंजेस का, ठीक है। तो मौसमी परिवर्तन का अनुभव कौन करते हैं, ये क्वेश्चन आ जाए तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट आंसर लगाने का है आप लोगों ने, ठीक है। चलिए, तो ये अपने पत्ते क्यों गिरा देते हैं ऐसे, क्या इनको शौक है नंगू पुंगू घूमने का? नहीं, ये अपने पत्ते इसलिए गिरा देते हैं क्योंकि पानी की कमी है ड्राई सीजन में, गर्मी का मौसम है भाई, और पत्तियां क्या कर रही है, पत्तियां मस्त पैकी जो है पानी लुटा रही है अपना, आती है, ठीक है, जैसे कि पत्नी हो करके आई यहाँ पर, मैं सेल लगी, रोज सुबह टोमेटो खुलेगा, पानी उड़ा रही है। अब बेचारा पेड़ क्या करे, ठीक है, तो पत्तियां झड़ा देता है अपनी, नंगू पुंगू हो जाता है यहाँ पर में, ऐसा खाली पीली घूमता रहता है वो बेचारा, करे तो करे क्या बेचारा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स, ये क्या करता है, पानी की बचत करने के लिए अपनी पत्तियां गिरा देता है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। अच्छा, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट देखिए फ्रेंड्स कितना हार्ड है ये बंदा। अरे आप सोचो, त्याग करना कितना टफ काम है, हार्ड काम है या नहीं? आप खुद बताओ, त्याग करना हार्ड काम है या नहीं? त्याग कर देना, अपनी पत्तियां खो देना, चाह ठीक है, मैं सारी चीजों का त्याग करता हूँ, पत्तियों का भी त्याग करता हूँ, और ऐसे जो है इस तरीके से नंगू पंगू हो जाएंगे पूरे के पूरे पेड़, नंगू पंगू। तो हार्ड है वो बंदा, हार्ड है, टफ पर्सन है वो, बिल्कुल एकदम हार्ड पर्सन। तो उसकी लकड़ियां भी हार्ड होंगी, तो उसमें हार्ड वुड ट्रीज पाए, मतलब ये हार्ड वुड ट्रीज की कैटेगरी में आते हैं डेसिडुअस वाले। ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं फ्रेंड्स आप लोगों को। हार्ड वुड ट्रीज कौन से वाले जंगल में पाए जाते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों का, ठीक है। तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के अंदर में हार्ड वुड ट्रीज पाए जाते हैं आप लोगों के, देखो याद करा दिया मैंने आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से, है ना। चलो इसी बात के ऊपर में जल्दी से लाइक एंड शेयर कर देंगे सभी के सभी लोग, अगर आप चाहते हैं ऐसी आप लोगों को करवा दूं तो, ठीक है। तो ये याद रखना है, हार्डवुड ट्रीज, ठीक है, दृढ़ लकड़ियां यहां पर में पाई जाती है, साल, सागवान, नीम, शीशम, और भारत के अंदर में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं ऐसे वाले पेड़, भारत के अंदर में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं इस तरीके के पेड़, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, क्योंकि साल, सागवान, नीम और शीशम के पेड़ आप लोगों ने अपने आसपास में बहुत सारे देखे होंगे, नीम का पेड़, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पाए जाने वाले जानवर है बाघ, शेर, हाथी, लंगूर, बंदर, है ना। चलिए, बाघ, शेर, हाथी, लंगूर, बंदर, बहुत सारे लोग पाए जाते हैं यहाँ पर में। आ जाओ, इंडिया वाले हार्ड है, हाँ चलो ठीक है, वैसा भी रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों से अगर एग्जाम में पूछ लिया गया, जी हाँ, बीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। जल्दी जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। 850 लोग हो चुके हैं फ्रेंड, 150 लोगों की कमी है, जल्दी जल्दी से हम लोगों ने क्या करना है, इसको जो है पहुंचाना है हम लोगों ने 1000 के पार, सभी लोग जल्दी जल्दी से कर देंगे। मैं इसका पोल दे रहा हूँ और आप लोग पोल में भी इसका आंसर कर सकते हो, ठीक है, ताकि आप लोगों को याद हो जाए। जिन लोग, जो बच्चे देख रहे हैं वो लोग कमेंट में आंसर जरूर करते रहेंगे, कमेंट में भी आंसर करते रहना है। हार्डवुड ट्रीज जैसे साल, टीक, नीम, शीशम कहाँ पाए जाते हैं, हार्डवुड है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल वाले डेसिडुअस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। हम ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं, टेम्परेट वाला रीजन अलग है आपका, ठीक है। टेम्परेट वाला रीजन मतलब कौन सा, ये वाला रीजन, टेम्परेट वाला, ये वाला रीजन, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ऊपर वाला 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्थ वाला, और नीचे वाला ये वाला, इसको टेम्परेट बोलते हैं आप लोग, टेम्परेट, ठीक है, इसको टेम्परेट बोला जाता है। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है ट्रॉपिकल जोन, ये वाला ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल जोन में पाए जाते हैं, दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला इलाका, ठीक है। तो हम बात जिसकी कर रहे हैं वो है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, और भारत में सबसे ज्यादा यही पाया जाता है, हार्ड है बेचारा, ठीक है, साल, टीक, नीम, शीशम, ओके, याद रहेगा आप सभी लोगों को ये चीज।
इस तरीके से। अरे हाँ या ना, याद रहेंगी सारी चीजें अच्छे से। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हमारे। ठीक है, सारी की सारी चीजें ये आप लोगों को, अरे क्या हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग। ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसे ही मैं आप लोगों को सारी की सारी चीजें करवा दूं, तो आप लोग जो है फ्रेंड्स, ठीक है, अरे खत्म नहीं हुआ है भाई अभी। इसका आंसर कीजिए, मैं आप लोगों को याद करवा देता हूँ ये चीज पूरी की पूरी। आंसर कीजिए इसका। ऑप्शन नीचे में दिए हुए हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने। पॉइंट में क्या बोला है आप लोगों को कि भाई, ठीक है, ए और बी दिए गए, आपको पहचानना है कि कौन से वाले वेजिटेशन की बात हो रही है। दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन द हायर लैटिट्यूड। हायर लैटिट्यूड का मतलब ही होता है ऊंचे वाले क्षेत्र में, मतलब ऊपर वाले क्षेत्र में, इधर वाले नॉर्थ वाले में पाया जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। उत्तरी वाले में कहां से कहां तक, 50 से 70 तक। तो 50 से 70 तक मतलब यहां तक पाया जाता है, यहां पर में 50 डिग्री से लेकर 70 डिग्री के बीच में पाया जाता है, इधर में नॉर्थ लैटिट्यूड में, इक्वेटर के ऊपर में, नॉर्थ लैटिट्यूड के अंदर में। ठीक है जी। इसको टैगा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी। तो कौन सी वाली बात हो गई आप लोगों की, टैगा के नाम से भी जानते हैं इसको, तो कोनीफेरस। ठीक है, कोनीफेरस वाला फॉरेस्ट आप लोगों का, सिंपल सी बात है। तो जो कोनीफेरस फॉरेस्ट होता है, कोन के समान दिखता है आपका, जो जिंगल बेल वाला ट्री आप लोगों ने देखा होगा ना, ठीक है, क्रिसमस ट्री आप लोगों का कोन के आकार का दिखाई देता है आप लोगों को। तो कोनीफेरस इसी की वजह से इसका नाम पड़ा है, शंकुधारी वन। ये हायर लैटिट्यूड में पाया जाता है, मतलब आप लोगों को बताया ना मैंने, ये उत्तरी गोलार्ध में, हमारा भारत यहाँ पर में है, ठीक है, आप लोगों का भारत के भी ऊपर में इधर साइड में पाया जाता है आप लोगों का, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध के अंदर में। और 50 से 70 डिग्री लैटिट्यूड में पाया जाता है, और इसको टैगा के नाम से भी जानते हो आप लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना है आप लोगों ने, टैगा। ओके। और ऊपर में पाया जाता है ना ये बेचारा, ठीक है, ऊपर में रहता है, तो बड़ा सॉफ्ट सा है, ठीक है, सॉफ्ट सा। ठीक है, इसके अंदर में सॉफ्ट वुड एवरग्रीन फॉरेस्ट है यहाँ पर में, कोनीफेरस। ठीक है, जिंगल बेल। आप इमेजिन कीजिए, ठीक है, आप इमेजिन करो कि ये बेचारे पेड़ कितने सॉफ्ट सॉफ्ट से, एकदम कोन के आकार के, एकदम ऐसे बने हुए, ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट से लहराते रहते हैं, बस हवा चल रही है, लहरा रहे हैं यहाँ पर में। ओके। तो टॉल होते हैं लेकिन सॉफ्ट होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ये लकड़ियाँ जो है वो सॉफ्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट होती है, सॉफ्ट वुड एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, सॉफ्ट वुड एवरग्रीन फॉरेस्ट या सॉफ्ट वुड एवरग्रीन ट्रीज इनको कहा जाता है, सॉफ्ट वुड, कोनीफेरस। ठीक है, सॉफ्ट वुड। इनसे माचिस बनता है, बिल्कुल भावना जी, ठीक है, माचिस बनाई जा सकती है, मैच बॉक्सेस इनसे बनाया जा सकता है, इनकी लकड़ियों से। ठीक है, न्यूज़पेपर और पेपर बना, न्यूज़पेपर प्रिंट में, पेपर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर में जो जो पाए जाते हैं पेड़, ठीक है, उसमें है चीर, देवदार, ठीक है, सीडर, ऐसे पेड़ आप लोगों के पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर में सिल्वर फॉक्स पाई जाती है, सिल्वर फॉक्स, ठीक है, मतलब रजत लोमड़ी, या आप लोगों की सफेद कलर की लोमड़ी पाई जाती है, मिंक, पोलर बियर यहाँ पर में पाया जाता है आप लोगों का, पोलर रीजन है ना ये, पोल के पास में, इस वजह से पोलर बियर भी यहाँ पर में पाया जाता है आप लोगों का, पोलर बियर, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, मिंक, ध्रुवीय भालू, रजत लोमड़ी, ये सब यहाँ पर में पाई जाती है। कहाँ पर में, इस इलाके के अंदर में, कोनिफेरस फॉरेस्ट वाले इलाके के अंदर में, इस वाले इलाके की बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों की। ठीक है, 50 डिग्री से लेकर 70 डिग्री के बीच वाला, ये वाला एरिया, इस वाले एरिया की बात कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं, जो एग्जाम का एक्चुअल क्वेश्चन है आप लोगों का, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग। ऐसे करते हैं ना। ये साइन क्यों बनाते हैं हम लोग।
नजर ना लग जाए करके, ठीक है, होप गुड के लिए, विक्ट्री के लिए ऐसा कौन इंसान बनाता है भाई? अरे नजर ना लग जाए, डर लग रहा है, डर लग रहा है, दिल धक धक कर रहा है, और सच में मतलब भाई तुमको ना मतलब एग्जाम में 87% लोगों ने आंसर लगाया शंकुधारी बना। अभी पूरा का पूरा अभी समझाया मैंने, ठीक है, कि उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है 50 से 70 डिग्री लॉन्जिट्यूड के ऊपर में, आप लोगों का उत्तरी गोलार्ध के अंदर में। इसे टैगा के नाम से जानते हैं, अभी बताया, शंकुधारी वन बोलते हैं इसको, कोनीफेरस फॉरेस्ट। फिर भी देखो यहाँ पर में केवल और केवल 87% लोगों ने आंसर लगाया। बताओ, एग्जाम के अंदर में अगर ये लगा के भी आएगा आपको क्वेश्चन, ठीक है, 17 जनवरी का क्वेश्चन है सर, तो जी हाँ 17 मतलब बहुत सारे शिफ्ट में आ चुका है ये क्वेश्चन, ऑनलाइन में तो काफी सारे शिफ्ट में आया आप लोगों का, ठीक है, ठीक है। तो मतलब मुझे लग रहा था कि भाई आर 90 के ऊपर हो जाए करके, होप गुड, होप गुड 90 के ऊपर, लेकिन 87% लोगों ने ये आंसर लगाया है। अरे तो ऑनेस्ट है तो क्या, ऑनेस्ट है तो गलत आंसर लगाना है यहाँ पर में, ठीक है। चलिए, तो शंकुधारी वन आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब तो याद रहेगा ना, अब तो याद रहेगा कि नहीं रहेगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा। टुंड्रा प्रकार की वनस्पतियां निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के लिए? टुंड्रा, टुंड्रा प्रकार की जो वनस्पतियां है, स्मॉल श्रब्स आर अ पार्ट ऑफ दिस वेजिटेशन, छोटी झाड़ियां इस वनस्पति का हिस्सा है। काई और लाइकेन यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ प्राकृतिक वनस्पतियों का विकास सीमित है, बहुत कम यहाँ पर में वेजिटेशन या पेड़ पौधे उगते हैं। इट इज फाउंड इन अ टेम्परेट रीजन। टुंड्रा, देखिए फ्रेंड, टुंड्रा नाम सुनते ही आप लोगों के दिमाग में पोलर रीजन आ जाना चाहिए, पोलर, पोल के पास वाला इलाका टुंड्रा, ठीक है। टुंड्रा मतलब पोल के पास वाला, नॉर्थ पोल के पास वाला इलाका टुंड्रा, ठीक है। तो यहाँ छोटी वनस्पतियां पाई जाती है आप लोगों की, क्योंकि पोल के पास में वहां धूप ज्यादा पड़ नहीं पाती और बर्फ ज्यादा है वहां पर में, जमीन पर ज्यादातर इलाके में बर्फ है। केवल छोटी छोटी काई और लाइकेन टाइप की जो छोटी छोटी वनस्पतियां वही वही पाई जाती है, और ज्यादा वनस्पतियां होती नहीं, तो विकास सीमित है यहाँ पर में, मतलब छोटी छोटी वनस्पतियां मिलेंगी आप लोगों को। तीनों पॉइंट एक दूसरे से मिलते 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 जुलते, छोटी वनस्पतियां है, विकास बहुत सीमित हो पाता है, और केवल काई और लाइकेन जैसी छोटी छोटी वनस्पतियां ही वहां पाई जाती है। ये समशीतोष्ण क्षेत्र में नहीं, जबकि ये आप लोगों का पोलार रीजन में, ध्रुवीय क्षेत्र में पाई जाती है, ये पोलार रीजन के अंदर में, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने, पोलार रीजन के अंदर में, पोल के पास। पोल के पास का मतलब क्या है, यहां पर में आपका ये वाले रीजन में, पोल के पास वाले रीजन में, आपके इधर वाले रीजन के अंदर में पाया जाता है टुंड्रा, ठीक है, टुंड्रा। टुंड्रा, और उसके थोड़ा सा नीचे में आप लोग आएंगे, यहां पर में इस इलाके के अंदर में पाया जाता है टैगा, इस इलाके के अंदर में टैगा। तो टुंड्रा और टैगा में फर्क है, ये याद रखना आप लोग, इसमें टैगा, तो टैगा फिर बाद में टुंड्रा आता है आप लोगों का, ठीक है। पोल के जितना ज्यादा पास जाओगे उधर में टुंड्रा टाइप की वनस्पति आप लोगों को मिलेंगी, टुंड्रा। तो टुंड्रा वाली जो वनस्पतियां है आप लोगों की, ठीक है, यहाँ पर में बहुत ही छोटा समर होता है, बहुत ही कम गर्मी पड़ती है, सूरज की रोशनी, और आपको पता है कि प्लांट्स के लिए जो है वो सूरज की रोशनी जरूरी है ना, फोटोसिंथेसिस वगैरह के लिए। तो इस तरह की जो वनस्पतियां होती है, जो केवल छोटी छोटे यहाँ पर में कटीली झाड़ियां ही पाई जाती है, ठीक है, काई लाइकेन, मॉसेस लाइकेन टाइप की जो होती है आपकी छोटी वनस्पतियां, बस वही पाई जाती है। और ध्रुवीय क्षेत्र में पाया जाता है बेसिकली आप लोगों का, ध्रुवीय क्षेत्र के अंदर में, ठीक है। यहाँ पर में आप लोगों को भालू मिलेंगे, ऐसे वाले एनिमल्स आप लोगों को मिलेंगे, भालू वगैरह टाइप के जितने भी है एनिमल्स यहाँ पर में, उनके त्वचा पर ना थिक फर होता है, मतलब बाल होते हैं उनके त्वचा के ऊपर में, ठीक है, उनके त्वचा के ऊपर में। क्यों होते हैं? ताकि वो कोल्ड क्लाइमेट के अंदर में अपने आप को बचा सके। उनके अंदर में, आपके अंदर में हीट जनरेट हो रही है आपके अंदर में, ठीक है, आपके अंदर में हीट जनरेट हो रही है और हीट बाहर जा रही है। मतलब आप समझ लीजिए यहाँ पर में, अगर आप लोग मेरे ऊपर में यहाँ पर में लगा दोगे, ठीक है, वो कौन सा होता है यार, थर्मल कैमरा, तो आप लोगों को मेरे बॉडी में से हीट दिखेंगी, मतलब मैं रेड कलर का दिखूंगा वो थर्मल कैमरे के अंदर में, हीट रेडिएट हो रही है मेरी बॉडी में से निकल के, ठीक है, और आपके बॉडी में से भी हो रही है, ऐसा नहीं कि मेरी बॉडी में से निकल के हो रही है सर आप बहुत गर्म हो करके, ठीक है, नहीं, बाकी सब सभी लोग जितने भी लोग हैं, सब एनिमल वगैरह सब हीट रेडिएट होती है हमारी में से। तो हमें क्या करना है, हमें जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में इस हीट को बचा के रखना होता है, अगर बचा लिया तो हम ठंड से बच सकते हैं। तो इनके बॉडी के ऊपर में थिक फर आ जाते हैं, बाल आ जाते हैं, जो है मोटी फर होती है इनके बॉडी पे, चमड़ी भी इनकी मोटी हो जाती है, ताकि इनको कोल्ड क्लाइमेट से बच सके, इनकी हीट अंदर में प्रोटेक्ट रहे, अंदर के अंदर में रहे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक और पॉइंट आप लोगों का मेडिटेरियन से रिलेटेड,
अगर आप लोग कहोगे तो और इसके ऊपर में मैं आप लोगों से कल, ठीक है, कल आप लोगों से मैं इसके ऊपर में एक बड़ा सेशन ले सकता हूँ, ये पूरा वेजिटेशन के ऊपर में। अगर आप लोग मेरे से प्रॉमिस करो कि सारे के सारे लोग लाइव आएंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं यहाँ पर में, ठीक है, ईवीएस का क्लास करा दीजिए सर, मैं बिल्कुल कराऊंगा। मैंने कल कमेंट देखा, ठीक है, आप लोगों ने कमेंट्स किए थे, बट और ज्यादा कमेंट्स की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा जितने भी लोग कमेंट्स करेंगे, ठीक है, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग कमेंट करेंगे कि जी हाँ सर लाइव आ जाएंगे यहाँ पर में। और आज का सेशन का जो है आप लोग जल्दी जल्दी से शेयर करके इसको पहुंचा दीजिए 1000 के पार। तो मैं आप लोगों को कल जो है पूरी की पूरी जो वनस्पति आज पढ़ाया है मैंने, उसकी पूरी की पूरी आप लोगों को रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है। और जहां जहां शेयर कर सकते हो वहां वहां पर मैं शेयर कर देंगे। तो कल रखते हैं बिल्कुल एक धमाकेदार सेशन आप लोगों का, सभी लोगों ने, हाँ, पोल के साथ में रखेंगे बिल्कुल एकदम। देखिए यहां पर मैं आप लोगों को बोला गया है कि मेडिटेरियन वेजिटेशन के बारे में कौन सा वाला सही है। भूमध्य सागरीय वनस्पति के बारे में। भूमध्य सागरीय पेड़ अपने मोटे छाल और मोम लेपित पत्तियों की मदद से ग्रीष्म काल के लिए खुद को अनुकूल बनाते हैं। यह वास्तविक भूमध्य क्षेत्र के बाहर भी पाया जा सकता है। वहां विभिन्न प्रकार के वन्य जीव होते हैं, अलग अलग प्रकार के वन्य जीव यहाँ पर में पाए जाते हैं। सबसे पहली बात तो मेरी ना जिंदगी के अंदर में हमेशा याद रखो, ठीक है, हमेशा हमेशा याद रखो, आपकी जिंदगी झिंगा लाला हु हो जाएंगी, ठीक है। ध्यान से देखिए, मेडिटेरियन रीजन जो है, ये जो मेडिटेरियन रीजन भूमध्य सागरीय जो वनस्पति है जहां पर में पाई जाती है, वहां पर में वन्य जीव, ठीक है, वन्य जो वन में रहने वाले जो जीव है वो ज्यादा नहीं पाए जाते। बस इतनी सी बात याद रखनी है आप लोगों ने, वन्य जीव जो है आपके वो नहीं पाए जाते, इतनी सी बात है। भूमध्य सागरीय वनस्पतियां जहां जहां पाई जाती है वहां पर में गर्मियों का मौसम होता है, ठीक है, तो वन्य जीव उसमें सर्वाइव नहीं कर पाते इतने ज्यादा। वन्य जीव जो है मतलब प्राणी वगैरह इतने सर्वाइव नहीं कर पाते, तो विभिन्न प्रकार के वन्य जीव होते हैं। यही वाला आपका गलत है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, जितने भी लोगों ने डी आंसर लगाया ऑल ऑफ दी अबव वो गलत हो गए, क्योंकि वन्य जीव प्रकार के पाए जाते हैं बोल रहा है यहाँ पर, वन्य जीव होते हैं। अरे नहीं होते, ये 3 को मारो गोली, पहली फुर्सत में मारो गोली, और जहां जहां 3 दिया है एलिमिनेट करो, उसको पहले एलिमिनेट करो। ये आंसर नहीं हो सकता, ऑल ऑफ द अबव नहीं हो सकता, ये 3 दिया ये नहीं आंसर हो सकता। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए ओनली। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, और कितना ज्यादा इजीली आप लोगों ने कर दिया, आप लोगों ने कितना इजीली क्वेश्चन को आप लोगों ने यहां पर में कर सकते थे आप। मेडिटेरियन वेजिटेशन भूमध्य सागरीय वनस्पतियां जहां पर में पाई जाती है वहां पर में वन्य जीव बहुत ज्यादा नहीं होते, ये याद रखना है आप लोगों ने, वन्य जीव बहुत ज्यादा नहीं होते। ऑप्शन एलिमिनेशन की निंजा टेक्निक की मदद से आप लोग इस तरीके से इसको कर सकते थे। चलिए सभी लोग फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है इस तरीके के और क्वेश्चंस आप लोगों को करवाने हैं, तो सभी लोग यहाँ पर में जल्दी से एक साथ सभी लोग लाइक का बटन जरूर दबा देंगे, और टीचिंग परीक्षा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना आप लोगों ने। मेडिटेरियन टाइप ऑफ वेजिटेशन जो होता है आप लोगों का, ठीक है, वो ड्राई समर वाले इलाके में होता है, ठीक है। उसकी जो पत्तियां होती है, ठीक है, उसकी जो पत्तियां होती है उसके ऊपर में वैक्स की कोटिंग लग जाती है। वो वैसलीन टाइप नहीं होता है क्या, वैक्स, उसकी कोटिंग आ जाती है ताकि ज्यादा पानी वेपोरेट ना हो, ठीक है। तो पानी मतलब मान लो ये पत्ती है उसकी, ठीक है, ये पत्ती है, तो उसके ऊपर में क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर में इसके ऊपर में ना आप ऐसे समझ लीजिए यहाँ पर में कि वैक्स की एक परत चढ़ जाएंगी इसके ऊपर में, ऐसी वैक्स की परत चढ़ जाएंगी हल्का हल्का सा, ताकि पानी की बचत हो सके, ठीक है, पानी की बचत हो सके। तो नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली पानी की बचत हो जाती है यहाँ पर में, नॉर्मली पानी की बचत हो जाती, नेचुरली पानी की बचत हो जाती है वैक्स कोटिंग की वजह से। ओके, इसकी जो बार्क होती है, बार्क का मतलब होता है इसका जो तना होता है इस तरीके से, वो भी बहुत मोटा होता है ताकि यहाँ से भी जो है पानी ना जो है वो जाए, तना भी इसका मोटा होता है। ये मेडिटेरियन रीजन में पाया जाता था सबसे पहले, भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है आप लोगों का, आपको दिखा दूं मैं कहां पर में गया भाई भूमध्य सागरीय क्षेत्र आप लोगों का। भूमध्य सागरीय क्षेत्र यहां पर में सबसे पहले यहां पाया गया था, इस वजह से इसका नाम भूमध्य सागरीय क्षेत्र पड़ गया। लेकिन बाद में पता चला कि भाई ये तो और भी जगह पे पाया जाता है, ठीक है, उसके बाहर में एक्चुअल में भी पाया जाता है, बाहर में उसके। ओके, तो भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है उसके बाहर में भी पाया जाता है, स्पेशली वेस्ट और साउथ वेस्ट वाले इलाके में, कॉन्टिनेंट के वेस्ट और साउथ वेस्ट, जो अलग अलग महाद्वीप है उनके वेस्ट साइड में या साउथ वेस्ट वाले साइड में, जैसे यहाँ पर में वेस्ट साइड में, यहाँ पर में, यहाँ साउथ वेस्ट में इधर साइड में, ठीक है, या इधर साइड में यहाँ पर में वेस्ट साउथ वेस्ट वाले साइड में पाया जाता है। ये भूमध्य सागर के क्षेत्र में सबसे पहले मिला था, इस वजह से इसका नाम यहाँ ये रख दिया। बाद में पता चला कि ऐसी वनस्पतियां, बिल्कुल सेम ऐसी वनस्पतियां अलग अलग और भी क्षेत्रों में कंटिनेंट के वेस्ट या साउथ वेस्ट वाले इलाके में पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताया मैंने कि भाई इसमें जो है बहुत ज्यादा आप लोगों का वन्य जीव जो है बहुत ज्यादा नहीं होते, वाइल्ड लाइफ यहाँ पर में बहुत ज्यादा नहीं है। बट हाँ यहाँ पर मैं
फलों की बहुत अच्छी खेती होती है, फल की। इसी वजह से इसको दुनिया का फलोद्यान कहा जाता है। दुनिया का फल उद्यान इसको कहा जाता है, दुनिया का फलोद्यान। अब देखिए यहाँ पर मैं काफी सारे बच्चे मेरे से काफी देर से पूछ भी रहे कि बीपीएससी की क्लास क्यों नहीं ले रहे। मैं आपको बता दूं कि मैं आप लोगों को जो है ना यहाँ पर मैं काफी एक्सप्लेनेशन के साथ में पढ़ाता हूँ, बहुत सारे एक्सप्लेनेशन देकर, ताकि आप लोग और भी ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं आंसर बताऊँ और आगे बढ़ जाऊँ, आंसर बताओ और आगे बढ़ जाओ आप लोगों को। ठीक है, ठीक है। तो मैं देखता हूँ अक्सर कि बिहार के जो काफी सारे बच्चे हैं, मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं, ठीक है। और 2 दिन से इसलिए मेरा मन नहीं कर रहा था वहां पर मैं लेने का क्लास, क्योंकि कुछ शरारती तत्व फालतू कमेंट करते हैं और बाकी के बच्चे जो है उनको रिप्लाई नहीं करते। सिर्फ एक बेचारा राहुल नाम का एक लड़का है, अच्छा ठीक है, और कुछ और भी है लोग यहाँ पर में जो अच्छे से, ठीक है, मतलब जो ऐसा फालतू के कमेंट, सर की एक्सप्लेनेशन मत दो, ये मत दो, ये मत बताओ, सिर्फ क्वेश्चन कराओ, ज्यादा ये कराओ वो कराओ, उन लोगों को जवाब देते हैं। ठीक है, तो बाकी के लोग जब है ही नहीं उसके, या उनको वो चीज़ की वैल्यू नहीं है उस चीज़ की, ठीक है, तो फिर मतलब उतना ज़्यादा मेहनत करके क्या फ़ायदा फिर वहाँ पर में ना। और हर कोई बच्चा जब पूरी तरीके से मतलब वो हो, ठीक है, बाकी के बच्चे जो है वो पूरा अपना सहभागिता दिखाए, ठीक है, अपने, सिर्फ ऐसा ना हो कि एक तरफ से हो रहा है बाकी दोनों तरफ से हो वो चीज़ है। तो ऐसा आप ये सवाल पूछ रहे हो, इसका मतलब ये आपको कि भाई आपको वो नहीं है करके कि बस सर बस आप देते रहो करके, बाकी हम लोग तो अपना करेंगे करके। हम्म? तो इस तरीके से जो है ना, मैंने देखा है कि काफी सारे बच्चे जो है उसको वो नहीं करते, मतलब अ, जब मैं आपके लिए कर रहा हूँ और बाकी बच्चे जो जो फालतू के कमेंट करने वाले लोग हैं उन लोगों को या तो रिपोर्ट नहीं करते, ठीक है, उनको या तो रिपोर्ट करो या उनको जवाब दो, जो भी जैसा भी आपका है। ठीक है, इस वजह से मैं नहीं ले रहा था क्लास वहां पर मैं। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग जल्दी से। निम्नलिखित निम्न सूचीबद्ध लक्षणों ए बी और सी के आधार पर वन के प्रकार की पहचान कीजिए। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट, ऐसे फॉरेस्ट को मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर कीजिए आप लोग। इसका आंसर देखिए आप लोग, दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट, इन वनों को वर्षा या मानसूनी वन कहा जाता है। यहीं पे क्लियर हो गया आपका मानसूनी वन। आपका एक ही पॉइंट में आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि मानसूनी वन या मानसून फॉरेस्ट किसको कहते हैं आप लोग। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट को कहा जाता है। उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन जो होते हैं ना उनको ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट कहा जाता है आप लोगों का। सिंपल सी बात है, पत्ते झड़ते हैं और केवल मानसून के सीजन के अंदर में। ये एक्चुअल क्वेश्चन है एग्जाम का, ठीक है, ऑनलाइन शिफ्ट में पूछा गया था। आप लोगों ने केवल एक सेंटेंस पढ़ा और आंसर लगा दिया। ये पावर है एक्सप्लेनेशन का, कॉमेडी वे में एक्सप्लेनेशन देने का पावर है ये। जो आपको अच्छे से एनर्जी के साथ में समझाया जाता है उसका पावर है ये, कि आप एक पॉइंट पढ़ के आंसर कर दे रहे हो। आपको 3 की भी जरूरत नहीं है यहां पर में। ठीक है, साल, टीक, पीपल, नीम और शीशम। मैंने आपसे कहा था कि नीम के पेड़ हमारे आसपास में पाए जाते हैं, इसी वजह से ऐसा हम बोल सकते हैं कि हमारे भारत के ज्यादातर हिस्से में ये पाया जाता है करके। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य महाराष्ट्र के कई सारे पार्ट्स के अंदर में ये पाया जाता है, भारत के ज्यादातर पार्ट्स के अंदर में। ठीक है, तो आप आराम से इसका आंसर लगा पाए, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, जस्ट बिकॉज एक्सप्लेनेशन, ना कि बहुत सारे क्वेश्चन कराया जाए यहाँ पर में। और ये कुछ बच्चों को होता है सर हम लाइक क्यों करेंगे, आपको पढ़ाना है पढ़ा दो बस। ठीक है, अरे भाई दोनों तरफ से होना चाहिए। कुछ लोगों का तो ये होता है कि सर कोर्स क्यों प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, तुम तो बन जाओ टीचर और जो टीचर पढ़ा रहा है आपको वो आ जाए कटोरा लेके सड़क के ऊपर में, है ना, यही चाहते हो। अरे कितनी छोटी सी बात है, मतलब लॉजिकली कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर नहीं है। ठीक है, तुम्हारा लॉजिक ही क्लियर नहीं है अच्छे से। जो भी इस तरीके की सोच रखते हैं कि भाई सर ये क्यों कर रहे हो, सर वो क्यों कर रहे हो, तुम्हारा लॉजिक ही क्लियर नहीं है। ठीक है, कि मतलब तुम सेल्फिश हो बहुत ज्यादा, कि सिर्फ तुमको मिलता जाए मिलता जाए और तुम अपने तरफ से कुछ ना करो। क्योंकि कुछ बच्चे ने वहां लिखा सर लाइक करने के लिए क्यों बोलते हो? तो मतलब तुम एक बटन नहीं दबा सकते और तुम ये चाहते हो कि टीचर जो है वो अपनी गला फाड़ फाड़ के यहाँ पर में तुमको पढ़ाता रहे। ठीक है, ये क्यों करते हो, वो क्यों करते हो, ऐसा मत करो वैसा मत करो।
बहुत सारे चोचले। तो सिंपल सी बात थी, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मस्त पैकी आराम करते हैं, ठीक है, देख लेना आप, ठीक है। उनको उन्हीं के जैसे स्टूडेंट्स मिलेंगे जब वो करेंगे यहाँ पर में। जी, हाथ ताली दोनों हाथ से बजती, ऑब्वियस ही बात है ना। चलिए, बाकी हम लोग जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों का आई थिंक 558 हो गए हैं। मेरे पास में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए वैसे बचे हुए हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मेरे को कमेंट के अंदर में दोगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों का। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके दोगे सभी के सभी लोग। और कल जो है मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ आप लोगों का वेजिटेशन के ऊपर में, और एक एग्रीकल्चर के ऊपर में भी किसी ने रिक्वेस्ट डाली थी कि सर एग्रीकल्चर वाला भी करवा देना, तो मैं एग्रीकल्चर के ऊपर में भी लेक्चर ले लूंगा। कल देखूंगा कि कल कितने लोग जो है यहाँ पर में अपना योगदान दे रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं यहाँ पर, मैं उस हिसाब से फिर मैं देखूंगा कि आपका क्या है। तो कल मैं एग्रीकल्चर के बहुत सारे क्वेश्चन जो आज पढ़ाया है ना, इसके ऊपर मैं एक्सप्लेनेशन पर बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। तो आप लोग सभी लोग जो है लाइव जरूर आ जाएंगे सभी लोग। इस सेशन को शेयर कर देंगे फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। बाकी जो भी बच्चे झारखंड के लिए तैयारी कर रहे हैं, झारखंड के लिए वो लोग क्या करेंगे, एक फॉर्म आप लोगों को दिया गया है, उस फॉर्म को आप लोग फिल कर देंगे। अगर झारखंड के लिए एग्जाम के लिए 26,000 जो वैकेंसी निकली है उसके लिए अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हो तो ठीक है, आप ये कर सकते हो झारखंड के लिए। या फिर